शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु दिव्येषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, प्रभु महावीर ने आगमों के अंदर स्थान स्थान पर फरमाया कि हमारी यह जीव आत्मा जो अनादि काल से अनंत जन्म मरण करते हुए इस संसार के अंदर चतुर्गति के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर और 24 दंडक के अंदर भटक रही है। कभी नीच गति में जाती है तो कभी उच्च गति में जाती है। इसका मूल कारण क्या है? एक तो है अज्ञान। किस कारण से? अज्ञान के कारण से। और दूसरा कारण बताया गया असत्य का आकर्षण। असत्य का आकर्षण इसे खींच रहा है, क्योंकि पहला कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण से मोह जागृत होता है और मोह होता है अंधा। मोह को क्या बताया? अंधा। जैसे एक बार आपको बताया था कि संसार के अंदर 8 प्रकार के अंधे होते हैं, जिसमें एक होता है मोहांध। मोह के अंदर अंधा हुआ व्यक्ति। और जो व्यक्ति अंधा ही हो चुका है उसे कुछ दिखाई देने वाला नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो वो असत्य के अंदर ही भटकता रहता है, सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। इसलिए उपनिषदों के अंदर एक स्थान पर वर्णन आया कि एक साधक को, एक आराधक को यदि अपने परम पिता परमात्मा से कुछ मांगना है तो 3 चीजें मांगना। कितनी चीजें? 3 चीजें। उनके अंदर आपका ये धन, वैभव, परिवार, संसार के सुख नहीं बताया। क्या बताया? असदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। 3 चीजें भगवान से मांगना। सबसे पहली है असतोमा सदगमय। हे प्रभु, मैं अनादि काल से असत्य में भटक रहा हूँ, मुझे असत्य से निकाल करके सत्य की ओर ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मैं अनादि काल से तमस में, तमस का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार किसका? अज्ञान का। हे प्रभु, मैं अनादि काल से तमस में यानी अंधकार में भटक रहा हूँ, मुझे अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले चलो। और तीसरी बात कही, मृत्योर्मा अमृतो गमयम। हे प्रभु, मैं अनादि काल से मृत्यु में भटक रहा हूँ, यानी बार बार जन्मना और बार बार मरना। आज दिन तक हम कितनी बार मर चुके हैं?
अनंत बार जन्म चुके हैं और अनंत बार मर चुके हैं। तो हे प्रभु, मैं अनादिकाल से मृत्यु में भटक रहा हूँ, मुझे मृत्यु से निकाल करके अमरता की ओर ले चलो। सबसे पहली बात, असत्यो मा सद्गमयो। इस पर हम चिंतन करेंगे कि मुझे असत्य से निकाल करके सत्य की ओर ले चलो। असत्य क्या है और सत्य क्या है? सीधी सी छोटी सी परिभाषा, बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर, जो चीज नश्वर है, जो चीज विनाश को प्राप्त होने वाली है, जो चीज क्षण भंगुर है, जो चीज आज है और कल नहीं है, वो तो है असत्य। जो कल भी थी, आज भी है और भविष्य के अंदर भी रहेगी। और जिसको मिटाने का, जिसको खत्म करने का, जिसको नाश को प्राप्त कराने की ताकत किसी चीज के अंदर नहीं है, ऐसी वस्तु यानी जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो ध्रुव है, जो कभी नश्वरता को प्राप्त होने वाली नहीं है, वो है सत्य। क्योंकि यहाँ पर सत्य असत्य का मतलब ये वाणी का सत्य असत्य से नहीं लिया है। सत्य जो ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, वो तो है सत्य। और जो विनाश को प्राप्त होने वाली है वो क्या है? असत्य। और हम कह सकते हैं असत्य क्या है? जो हमारे इन चर्म चक्षुओं से दिख रहा है। और इससे भी ज्यादा सरल सीधी परिभाषा हम कह सकते हैं, हमारे इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब क्या है? असत्य। इन आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है वो असत्य, यानी आज है और कल नहीं। क्या क्या दिखाई दे रहा है? जो कुछ भी हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, अपना खुद का ये शरीर देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, बाग और बगीचे देख रहे हैं, जितनी भी दुनिया दिखाई दे रही है, सब क्या है? असत्य, यानी झूठा है, ये रहने वाला नहीं। और आप लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं ना कि संसार तो झूठा झगड़ा। ये जानते हैं, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी संसार छूटता नहीं है। तो जीव सत्य है और कहा कि अजीब, अजीब भी एक अपेक्षा से सत्य ही है। अजीब भी सत्य है, लेकिन पर्याय उसकी क्या है? असत्य है। और आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, धर्म सत्य है और अधर्म असत्य है, मोक्ष सत्य है, संसार असत्य। लेकिन फिर भी विडंबना की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, हम ये जानते हैं कि शरीर असत्य है, वैभव असत्य है, रिश्ते और नाते भी क्या है? असत्य। जिन रिश्ते और नातों के लिए मनुष्य जीवन भर दौड़ता है, भागता है, चलती हुई सांस रुक जाए, चलती हुई सांस रुक जाए और वहां से जीव निकला, मान लो बाजू वाले घर में जाकर के ही उसका जन्म हो गया, और जिनके साथ में पहले उसने 60 वर्ष बिताए, 70 वर्ष बिताए, और दूसरे घर में जाकर के उसको मान लो पिछले जन्म की याद आ गई। कईयों को ऐसे होता है, पिछले जन्म की याद आ गई, मैं इस घर में था, मैं इस घर का मालिक था, यह बंगला मैंने बनाया, यह करोड़ों की संपत्ति मैंने कमाई, और वो व्यक्ति जाकर के वहां पर कहे कि यह घर मेरा, कौन घुसने देगा उसको? कोई घुसने नहीं देगा। बस इतना ही है ये जीवन, इतना ही है ये संसार, इतना ही संसार के अंदर, इतना ही ये सत्य है कि हमारा संसार के अंदर कोई भी नहीं है। और सत्य केवल धर्म है, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक दृष्टांत आता है बंधु, उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन के अंदर आपने वर्णन पढ़ा होगा कि एक बार मगध के सम्राट राजा श्रेणिक, क्योंकि ये सब शास्त्र की बातें हैं, ये सत्य घटनाएं हैं और इनको अपने जीवन पर भी घटित करना। ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को, उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन। एक बार राजा श्रेणिक, मगध के सम्राट,
सुबह सुबह का समय था, भ्रमण करने के लिए, हवाखोरी के लिए जाते हैं अपने बगीचे के अंदर। मंडित कुक्षित नाम का एक उद्यान था, एक बगीचा था। उस बगीचे के अंदर हवाखोरी के लिए गए और वहां पर चलते चलते उन्होंने क्या देखा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बड़ा अनुकूल है और एक वृक्ष के नीचे एक मुनि को ध्यान करते हुए देखा और मुनि के शरीर पर उनकी दृष्टि पड़ी। इतना सुंदर शरीर, कंचन जैसा शरीर, गौर वर्ण और शरीर पर जवानी, हष्टपुष्ट शरीर है, सुंदर शरीर है और गौर वर्ण है, युवा अवस्था है। ऐसे मुनि को देखा, एक तरफ तो शरीर की सुंदरता देखी और एक तरफ दृष्टि गई उनके त्याग पर। कैसा मार्ग अंगीकार किया, जो मार्ग सबसे कठिन मार्ग है, कंटकीर्ण मार्ग है, ऐसा मार्ग। क्योंकि भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर जो मृगा पुत्र का अध्ययन आता है ना, उसके अंदर एक नहीं कई कई उपमाएं लगा करके इस संयम को बहुत बड़ा भार बताया है। ये संयम अंगीकार करना कोई सहज नहीं है, और वो भी जवानी की अवस्था के अंदर। तो वो तरुण अवस्था थी, जवानी की अवस्था थी, सुंदर शरीर था, पांचों इंद्रियां निरोग थी। ऐसी अवस्था के अंदर उसने क्या ले लिया, संयम ले लिया। और संयम कैसा मुश्किल बताया गया, कहा कि जैसे एक तीखी धार वाली तलवार के ऊपर नंगे पांव चलना मुश्किल होता है, इसी प्रकार युवा अवस्था के अंदर, तरुण अवस्था के अंदर संयम का पालन करना कठिन होता है। जैसे लोहे के चने चबाना इन दांतों के द्वारा कठिन होता है, उसी प्रकार युवा अवस्था के अंदर संयम का पालन करना कठिन होता है। जैसे एक तराजू के अंदर मेरू पर्वत को तोलना, किसको तोलना, मेरू पर्वत, और ऊंचाई कितनी है मेरू पर्वत की, 1,00,000 योजन, 1,000 योजन जमीन के भीतर, 99,000 योजन जमीन से ऊपर, 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत को तराजू में तोलना, छोटी मोटी चीज को नहीं। तो जैसे 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत को तराजू में तोलना कठिन होता है, इसी प्रकार युवा अवस्था के अंदर अपने इंद्रियों को संयम में रखना, निग्रह में रखना क्या होता है, कठिन होता है। और संयम कैसा निरस होता है, संयम का रस भी बताया, कैसा निरस होता है। जैसे बालू रेत, कोई कहे एक मुट्ठी भर करके बालू रेत मुंह में डालो तो क्या टेस्ट आएगा, थोड़ा बोल नहीं रहे हैं आप लोग, कोई टेस्ट आएगा, कोई टेस्ट नहीं। उसी प्रकार संयम के अंदर यूं तो कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन जिसको पूर्ण वैराग्य है उसको सठ रस के टेस्ट संयम के अंदर मिल जाते हैं। तो विचार किया और उसके मुख से सहसा ही शब्द निकल गए। उस मुनि के रूप को और उसकी सुंदरता को देख करके, उसके त्याग और वैराग को देख करके सहसा ही श्रेणी के मुख से क्या शब्द निकले, अहो वन्नो, अहो रूपम, अहो अजस्व सोमया, अहो खंती, अहो मुत्ती, अहो भोगे असंगया। क्या कहा, क्या इनका रूप है, क्या इनका वर्ण है, क्या इनका सुंदरता है, लेकिन साथ में अहो खंती, कैसी इनके अंदर क्षमा है, क्या चेहरे पर तेज है और क्या इनका त्याग है। दोनों का कहीं मुकाबला नहीं हो रहा, एक तरफ सुंदरता है और एक तरफ तपस्या का तेज है। और कौन से श्रेणिक महाराज, जिन श्रेणिक महाराज को जब वो भगवान के समो शरण में एक बार अपनी महारानी चेलना के साथ में भगवान महावीर के समो शरण में गए, आगमों के अंदर वर्णन आता है, जब एक बार श्रेणिक महाराज प्रभु के समो शरण में गए, श्रेणिक महाराज की और चेलना महारानी की सुंदरता को देख करके भगवान के समो शरण में जो संत बैठे थे, जो सतियां बैठी थी, उन्होंने भी निदान कर लिया था। इतने सुंदर थे श्रेणिक महाराज, इतनी सुंदर थी महारानी चेलना। उनके रूप को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके पंच महावरधारी संत और सतियों ने निदान कर लिया था, हमारी तपस्या का, हमारी साधना का फल हो। तो सतियों ने क्या कहा, मैं चेलना जैसी बनूं, और संतों ने क्या विचार किया, मैं इन श्रेणिक महाराज जैसा सुंदर बनूं।
जिनकी सुंदरता को देख करके संत और सतियों ने निदान कर लिया, वो श्रेणिक महाराज कह रहे हैं ये मुनि कितने सुंदर हैं। तो कल्पना करो वो मुनि कितने सुंदर हो। तो कहा अहो वन्नो अहो रोम, क्या रूप है, क्या वर्ण है, क्या सौंदर्य है, लेकिन साथ में क्या त्याग है, क्या वैराग है, क्या क्षमा है। लेकिन फिर थोड़ी देर में मन के अंदर विचार आया। कितनी देर तक मुनि को टकटकी लगा करके देखते रहे देखते रहे देखते रहे। फिर मन में विचार आया, जो उम्र इनकी संसार में बड़े आनंद से रहने की है, जो उम्र इनकी पांचों इंद्रियों के भोग भोगने की है, संसार के सुख भोगने की उम्र है। क्योंकि यदि किसी को जवानी में वैराग आ जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं, ये तो खाने पीने के, हाँ खाने पीने के मौज मस्ती के दिन है। तो श्रेणिक महाराज के मन में भी आया, अरे जो उम्र इनकी संसार में रहने की है, संसार के सुख भोगने की दिन है, उन दिनों के अंदर, उस उम्र के अंदर इन्होंने साधुपना ले लिया। क्या कारण हुआ? क्या संसार के अंदर, घर के अंदर इनको किसी दुख ने सताया, कोई कष्ट हुआ, या इनके घर के अंदर कोई था नहीं, या किसी ने धोखा दे दिया, या घर में दरिद्रता थी, घर में संपत्ति नहीं थी, या कोई अपना था नहीं? किस दुख से दुखी होकर के इन्होंने दीक्षा अंगीकार की? कई प्रश्न घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, लेकिन मुनि ध्यान में खड़े थे। खूब प्रश्न श्रेणिक महाराज के दिमाग में घूम रहे थे। आखिर मुनि ने आंख खोली। जब ये दृश्य, जब ये घटना हुई, तब तक श्रेणिक महाराज को संकित प्राप्त नहीं हुई थी। वो जैन धर्म को नहीं मानते थे। हाँ, उन मुनि के सानिध्य से ही श्रेणिक महाराज को संकित की प्राप्ति हुई। तो ये विचार कर रहे थे, मुनि की आंख खुली, थोड़ा हाथ जोड़ा और मुनि की तरफ देखते रहे और कहा मुनि से, मुनिराज यदि आप बुरा नहीं माने तो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? आप मुझे ये बताओ, जो आपकी जवानी की अवस्था, जो सुंदर शरीर है, एक देवलोक के देवता के समान सुंदर काया प्राप्त की है, और इस अवस्था के अंदर तो आपको घर में रह करके आनंद से संसार के सुख भोगने चाहिए, और इस उम्र के अंदर ऐसे परिचय भरे हुए, कष्टों से भरे हुए कंटकीर्ण मार्ग पर आप चल रहे हैं। कारण क्या है? क्या संसार के अंदर आपका कोई नहीं है? क्या आप दुखी थे? मुनि थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा, मैं अनाथ था। क्या कहा? मैं अनाथ था। और अनाथ किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई नहीं, माँ है ना बाप है, ना लालन पालन करने वाला है, ना पोषण करने वाला है। हाँ राजन, आपने बिल्कुल सत्य कहा, मैं अनाथ था, इसलिए मैंने संयम अंगीकार कर लिया। राजा ने विचार किया, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही सोचा। अब बेचारे अनाथ थे, इनका कोई था ही नहीं, तो खाने पीने के भी लाले पड़ते होंगे, इसलिए ये क्या बन गए? संत बन गए। कईयों की ये धारणा होती है, कईयों की ये धारणा हो जाती है, शायद जो दुखी होते हैं, जिनका अपना कोई नहीं होता है, कष्टकारी जीवन होता है, वो क्या ले लेते हैं? साधुपना। 25-30% ऐसा होता है। दुखों से दुखी होकर के व्यक्ति संयम अंगीकार कर लेता है, लेकिन सबके सब नहीं। अगर यदि ऐसा होता तो संसार में इतने लोग दुखी हैं, सबके सभी दीक्षा ले लेते। उसके लिए भी चारित्र मौनीय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। संयम के मार्ग पर आने के लिए उन्होंने कहा, हाँ राजन, मैं अनाथ था, मैं अनाथ था, इसलिए मैंने दीक्षा ले ली। राजा को जैसे दया आ गई मुनि के ऊपर, उन्होंने बड़े दया ला करके, करुणा ला करके एक ऐसे स्वर से बोला, उन्होंने कहा, मुनिराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बनूंगा आपका नाथ। हाँ, मैं बनूंगा आपका नाथ, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जैसे ही ये शब्द सुने तो मुनि फिर मुस्कुराए और मुस्कुराते मंद मंद मुस्कान के साथ में कहा, राजन, जो खुद ही अनाथ हो वो दूसरों का नाथ कैसे बन सकता है? तुम खुद ही अनाथ हो, तुम मेरे नाथ कैसे बन सकते हो? राजा का वो क्षत्रिय खून खौलने लगा। थोड़ा गुस्सा आया, विचार किया, लगता है ये जानते नहीं है मैं कौन हूँ। आपने मुझे अनाथ कह दिया मुनिराज, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं मगध का सम्राट राजा श्रेणिक हूँ, और वो श्रेणिक
जिनकी केवल सेना के अंदर 33,000 हाथी हैं, 33,000 रथ हैं, 33,000 घोड़े हैं और 33 करोड़ पैदल सैनिक हैं और 1,66,00,000 गांव का मैं मालिक हूँ। अरे मेरी कृपा पर तो लाखों और करोड़ों लोग पलते हैं, आपने क्या कह दिया कि मैं क्या हूँ? अनाथ हूँ। मुनिराज ने कहा, राजन मुझे ये बताओ, नाथ किसे कहते हैं? नाथ जो रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हर संकट से हमें बचाता है, पालन पोषण करता है, उसे कहते हैं नाथ। तो मुनि ने कहा, आपने अभी अभी कहा जो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, तो राजन मुझे ये बताओ, जब मृत्यु मुझे लेने के लिए आएगी क्या आप मुझे बचा सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं मुनिराज, ये तो मैं नहीं बता सकता, बचा नहीं सकता हूँ। तो क्या मृत्यु तुम्हें लेने के लिए आएगी, उस मृत्यु से तुम बच सकते हो? नहीं मुनिराज, मैं भी नहीं बच सकता। तो राजन मुझे यह बताओ, जब रोग आकर के मुझे घेरेंगे, मेरे शरीर में पीड़ा होगी, मेरे शरीर में वेदना होगी, उस पीड़ा से तुम मुझे बचा सकते हो? नहीं मुनिराज, मैं औषध उपचार करा सकता हूँ, पैसा खर्च, धन खर्च कर सकता हूँ, लेकिन पीड़ा से बचाना मेरे हाथ में नहीं है। तो जब तुम्हारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गए, क्या तुम उस पीड़ा से अपना छुटकारा करा सकते हो, पीछा छुड़ा सकते हो? नहीं मुनिराज, ये करने में भी मैं सक्षम नहीं। तो मुनिराज ने कहा, फिर तुम कैसे नाथ? मुझे रोग से नहीं बचा सकते, पीड़ा से नहीं बचा सकते, दर्द से नहीं बचा सकते, मृत्यु से नहीं बचा सकते, और मुझे क्या, तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तुम कैसे नाथ? राजा भी चिंता में पड़ गया, विचार करने लगा, तो फिर ये कौन से नाथ की बात कर रहे हैं? उन्होंने अपने पहले की दीक्षा के पहले की बात बताई कि राजन, जिसको तुम नाथ मान रहे हो उसको मैं नाथ नहीं मान रहा, मैं किसी और नाथ की बात करता हूँ जो कल भी नाथ था, आज भी नाथ है और भविष्य के अंदर भी नाथ रहेगा, जो तुम्हारा भी नाथ है, मेरा भी नाथ है और 6 काया के जीवों का नाथ है। मेरा भी जन्म किसी गरीब घर में नहीं हुआ, बड़े श्रेष्ठी के घर के अंदर हुआ। खूब धन था मेरे पिता के पास में, नगर सेठ थे मेरे पिता, चारों तरफ लक्ष्मी खेलती थी। घर के अंदर माता जी और बड़ी सुंदर सेवा करने वाली पतिव्रता पत्नी भी थी। बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें, भाभियां, भरा पूरा परिवार था। लेकिन बंधुओं, जब कोई असाता वेदनीय होता है, कर्म उदय में आते हैं, कितना बड़ा परिवार क्यों ना हो, चाहे पूरा चाहने वाला, प्यार करने वाला परिवार भी क्यों ना हो, लेकिन ये मौत जब आती है ना, तो सबके बीच में से उठा करके ले जाती है। किसी की ताकत नहीं है कि उनको रोक सके, ना संपत्ति में ताकत है, ना परिवार में ताकत है। तो राजन, एक समय मेरे सिर के अंदर, आंखों के अंदर वेदना शुरू हो गई, और वेदना भी ऐसी वेदना शुरू हुई कि जैसे देवलोक का इंद्र शकेंद्र महाराज जब गुस्से में आता है, किसी देवता के ऊपर अपने वज्र का प्रहार करता है, तो उसके वज्र के प्रहार से जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा मेरी आंखों में हो रही थी, ऐसी पीड़ा मेरे सिर में हो रही थी। और जैसे एक गुस्से में आया हुआ एक शत्रु, जो मजबूत शरीर वाला है, बलवान शत्रु है, अपने हाथ में छुरा लेकर के, तलवार लेकर के, उस छुरे और तलवार से सामने वाले निर्बल शत्रु की आंखों में प्रहार करता है, कानों में प्रहार करता है, नाक में प्रहार करता है, हथौड़े से उसके दांत तोड़ता है। उसको जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा मेरे कटी भाग में हो रही थी, रोम रोम के अंदर पीड़ा हो रही थी, सिर में वेदना हो रही थी। उस समय पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तंत्र करने वालों को बुलाया, मंत्र करने वालों को बुलाया, यंत्र करने वालों को बुलाया, औषधि करने वालों को बुलाया, लेकिन हे राजन, मेरी पीड़ा कम नहीं हुई। मेरी माँ ने बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी, सभी देवी देवताओं के वहां पर जाकर के धोख दी, लेकिन मेरी पीड़ा कम। मेरी पतिव्रता पत्नी, जिसने खाना छोड़ दिया, जिसने पीना छोड़ दिया, जिसने स्नान और श्रृंगार करना छोड़ दिया, पूरा दिन बैठी बैठी आंखों में से आंसू
निकालती रहती। इतने आंसू पड़ते कि मेरी छाती पूरी 24 घंटे गीली रहती, लेकिन उस पत्नी के आंसू भी मेरी पीड़ा को कम नहीं कर सके। मेरे भाइयों ने बहुत उपचार किया, मेरी बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हे राजन मेरी पीड़ा कम 6 महीने तक तड़पता रहा। परिवार सामने है, परिवार रो रहा है, उपचार कर रहा है, लेकिन मेरी असाता को रत्ती भर भी कोई नहीं उसमें के अंदर हिस्सा ले सका, कोई नहीं बता सका। मैं तड़पता रहा 6 महीने तक। ना मैंने ढंग से भोजन किया और ना ही मैंने नींद ली। और जब ऐसी असाता होती है बंधुओं, एक कायर मनुष्य क्या सोचता है? कायर मनुष्य भगवान के सामने बार बार क्या प्रार्थना करता है? हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मौत दे दे तो अच्छी है। लेकिन मौत एक कायर मांगता है, शूरवीर नहीं। शूरवीर वो होता है जो ऐसे कष्ट के अंदर, ऐसी पीड़ा के अंदर भी हिम्मत रखता है जैसे उस मुनि ने रखी। वो मुनि पीड़ा से घबराए नहीं, बल्कि अपने भगवान से, अपनी आत्मा से एक वचन लिया, अपनी आत्मा से एक मन्नत मांगी। वो मन्नत मांगने के लिए किसी देवी के वहां पर नहीं गए, किसी मंदिर में नहीं गए, किसी भोपा के पास में नहीं गए। उन्होंने आत्मा से एक मन्नत मांगी और आत्मा से एक वचन लिया, यदि इस पीड़ा से मैं दूर हो जाऊं, पीड़ा से रहित हो जाऊं, मेरे शरीर में साता हो जाए, इस वेदना से मैं साता के अंदर साता वेदनीय मुझे हो जाए, आंखों की पीड़ा दूर हो जाए, तो हे प्रभु, कल का सूर्य उदय होते ही मैं क्षमा के मार्ग पर आगे बढ़ जाऊंगा, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाऊंगा। जो मार्ग सत्य है, असत्य के मार्ग को छोड़ करके सत्य के लिए आगे बढ़ जाऊंगा, यानी संयम अंगीकार कर लूंगा। धर्म का चमत्कार देखिए बंधुओं, क्योंकि धर्म के अंदर कोई चमत्कार करता नहीं है, चमत्कार हो जाते। चमत्कार हुआ, रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हुए, धीरे 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 आंखों की वेदना कम होनी शुरू हो गई। और तीसरा प्रहर व्यतीत होते तो पूरी वेदना जैसे कपूर की गोली की तरह उड़ गई। और जब जैसे ही वेदना कम होती है तो नींद तो आने के लिए तैयार थी। 6 महीने के बाद में पहली बार ऐसी नींद आई। और कब सूर्य उदय हुआ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद में और एक प्रहर निकल गया और आंखें खोली, बाहर प्रकाश और भीतर में भी प्रकाश, पूरी साता। और जब परिवार वालों को पता चला हमारे बेटे के पूरी साता हो गई, तो माँ ने आकर कहा, बेटा मैंने मन्नत मांगी थी, फलाने मंदिर में मैंने मन्नत मांगी थी। पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने मन्नत मांगी थी, पत्नी ने कहा मैंने मन्नत मांगी थी, और भाइयों ने कहा हमने मन्नत मांगी थी। लेकिन उस बेटे ने कहा आप सबकी मन्नत ठीक, एक छोटी सी मन्नत मैंने भी मांगी। सबने कहा भाई सही बात है, सबने मन्नत मांगी, लेकिन पहले इसकी मन्नत पूछो, इसने कौन सी मन्नत मांगी? उसने कहा बस यही मन्नत मांगी, आप आज्ञा दो और मैं सत्य मार्ग पर आगे बढ़ जाऊं। सबकी आंखों में आंसू आए, दुख के भी और खुशी के भी। खुशी के आंसू आए कि बेटे के साता हो गई, और मोह के कारण से दुख हुआ कि बेटा घर छोड़ करके जा रहा है। तो हे राजन, उस दिन से मुझे नाथ मिल भी गया और मैं सबका नाथ बन भी गया। क्योंकि एक पंच महाव्रतधारी साधु को बताया वो 6 काया का प्रतिपाल होता है, 6 काया का रक्षक होता है, 6 काया का नाथ होता है। मैं नाथ की शरण में आ गया, धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं नाथ की शरण में आ भी गया हूँ और मैं सबका नाथ बन गया हूँ। ये बात सुनी तो श्रेणिक महाराज का भी चिंतन बड़ा गहरा चला। वो भी मन के अंदर विचार करने लगे। आज दिन तक मैं अज्ञानता में भटक रहा था और सोच रहा था कि मैं ही सबका नाथ हूँ, लेकिन बंधु हमारा नाथ तो कोई और ही है। और वो मुनि कौन थे? अनाथी मुनि। नाम क्या था वो मालूम नहीं, लेकिन नाथ और अनाथ पर चिंतन किया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अनाथी मुनि। अब आगे चल करके श्रेणिक महाराज को इस सच्ची अनाथता का अनुभव कैसे हुआ,
इसका भी वर्णन हम अगले प्रवचन के अंदर करेंगे। ये बात सुन तो ली, एक होता है सुनना, एक होता है जानना, एक होता है श्रद्धा करना और एक होता है अनुभव करना। इस सच्ची अनाथता का अनुभव श्रेणिक महाराज को कब हुआ, कैसे हुआ और कैसा अनुभव हुआ, तो उस दिन तो उनको ये वचन सुन करके श्रद्धा करके समकित की प्राप्ति हो गई। अंतिम में कहने का तात्पर्य बंधुओं केवल इतना ही है, संसार के अंदर केवल धर्म ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। तो असत्य से निकल करके सत्य की ओर जाने का प्रयास करेंगे तो इस भ्रम पर भ्रम कल्याण होगा। इसी भावना से शांति।